हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। आज हम अपनी वही सेम जो चैप्टर है वही आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास 9th की सिविक्स जो है यानी कि पॉलिटिकल साइंस, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। हम लोगों ने ये जो चैप्टर था लास्ट यहाँ पर यानी कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पर छोड़ा था। अब आगे स्टार्ट करना था। मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दिया था मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स में। इसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो है पाकिस्तान का। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स है इसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि जो फीचर्स है डेमोक्रेसी के वो फुलफ़िल हो रहे हैं इस कंट्री में या नहीं हो रहे हैं, जिस कंट्री की यहाँ बात की जा रही है। और पढ़ेंगे कि जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली वो हर जगह फुलफ़िल नहीं होते हैं। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. पाकिस्तान का जो मिलिट्री ऑफिसर होता है जनरल परवेज मुशर्रफ, वो क्या करता है, वो 1999 के अंदर तख्ता पलट कर देता है। मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसे हटाकर खुद बैठ जाता है और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिक्लेयर कर देता है। लेटर he changed his designation to president and 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. फिर इसके बाद क्या होता है, 3 साल बाद 1999 के 3 साल बाद क्या होता है, 2002 में वो अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। फिर एक रेफरेंडम मतलब एक ग्रुप बनाता है लोगों का जो उसके कार्यकाल को, मतलब उसका जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड करके 5 साल का कर देते हैं। Pakistani media, human rights organization and democracy activists said that the referendum was based on malpractice and fraud. अब देखो, जो ये चीज़ें होती है, जिसका कार्यकाल जो है वो 5 years तक एक्सटेंड कर दिया जाता है, जो टाइम पीरियड है 5 years तक एक्सटेंड कर देते हैं। तो वहाँ के जो पाकिस्तान मीडियाज़ वगैरह, रिपोर्टर्स वगैरह जो होते हैं, एक्टिविस्ट, वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो जनरल परवेज मुशर्रफ कर रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत है और वो मेल प्रैक्टिस के थ्रू यानी कि फ्रॉड के थ्रू गलत तरीके से ये चीज़ हो रही है। इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उसके बाद क्या करता है, वो 2002 में ही एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो पास करता है। उसमें क्या होता है, उसको एक राइट मिल जाता है कि वो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अमेंड कर सकता है। एक राष्ट्रपति के हाथ में इतनी पावर कैसे हो सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर ले। हमारी कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होता है तो बहुत लंबा एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। बट पाकिस्तान में क्या हो रहा था, जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया जिसके अकॉर्डिंग उसके पास पावर आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, जो कि पॉसिबल ही नहीं होती है, बट यहाँ हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली। इस ऑर्डर में एक और चीज़ लिखी थी कि प्रेसिडेंट जो है नेशनल और प्रोविंशनल असेंबलीज जो है उसको डिसमिस कर सकता है, उसको हटा सकता है, भंग कर सकता है। दिस वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। अब ये जो कैबिनेट बनाई गई थी, जो वर्क था सिविलियन कैबिनेट का, मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट थी जो उसके अंडर में काम कर रही थी, उसके काम को सुपरवाइज मतलब होता है देख रेख करना। जो सिविलियन कैबिनेट थी वहाँ की, उसको देखने का काम कौन कर रहा था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। एक समझो जो सरकार है उसको सेना देख रही है कि सरकार ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही, ऐसी चीज़ें हो रही थी पाकिस्तान के अंदर। और जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल में लोग थे वो सारे मिलिट्री ऑफिसर्स थे। कभी भी किसी कंट्री की गवर्नमेंट मिलिट्री नहीं चला सकती है, बट ये चीज़ पाकिस्तान में हो रही थी। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शन वॉज हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशनल असेंबलीज। जब ये लॉ आया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इसके बाद क्या हुआ, इलेक्शंस होते हैं नेशनल और प्रोविंशनल असेंबली में। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैज सम पावर बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। इलेक्शंस हुए नेशनल और प्रोविंशनल असेंबली में, कुछ लोग इलेक्ट हुए यानी कि रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए गए, उनके पास कुछ पावर्स आई, बट सारी पावर्स उनके पास नहीं थी। मतलब वो इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे। सारी जो पावर थी वो किसके हाथ में थी, मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में। ये कभी नहीं होता हमारी कंट्री में। सारी पावर पार्लियामेंट के हाथ में होती है या फिर जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके हाथ में होती है और कुछ राष्ट्रपति के हाथ में। बट पाकिस्तान में क्या हो रहा था, सारी पावर मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में थी।
मिलिट्री कभी भी किसी कंट्री की गवर्नमेंट को ठीक से रन कर ही नहीं सकती। उसका काम देश की रक्षा करना है, देश को सिक्योर करना है, उसको सेफ्टी देना है, ना कि गवर्नमेंट चलाना। बट ये चीज़ें कहाँ हो रही थी? पाकिस्तान में। क्लियरली देयर आर द मेनी रीजन वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। अब एक बात बताओ, ये जो चीज़ें पाकिस्तान में हो रही थी, इसके बिहाफ पर आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह काम कर रहा था? बिल्कुल भी नहीं भाई। जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं उनके पास सारी पावर्स होती हैं चीज़ों को बनाने की, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की और सारी चीज़ों की। बट यहाँ सारी पावर किसके हाथ में थी? जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे और जनरल परवेज मुशर्रफ को, जो कि इलीगली क्या बना था? प्रेसिडेंट अपने आप को बना लिया था उसने। बट लेट अस फोकस ऑन दी वन ऑफ दीज। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? अब ये समझो, वहाँ के जो रूलर है क्या वो लोगों के थ्रू इलेक्ट किया गया था? बिल्कुल भी नहीं, वो तो अपने आप बन गया था ना। जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो प्रेसिडेंट अपने आप ही तो बन गया था। Not quite. People may have elected their representatives to the National and Provincial Assembly, but those elected representatives were not really. अब जो लोगों ने अपने इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए थे, चूज़ किए थे नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में, वो चूज़ तो हो गए थे क्योंकि इलेक्शंस हुए थे, बट उनके पास एक्चुअल में कोई पावर नहीं थी। उनको कोई भी रूल या कुछ भी बनाना होता था तो जा करके मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज मुशर्रफ से क्या लेनी पड़ती थी? परमिशन लेनी पड़ रही थी। रूलर्स दे could not take the final decisions. The power to take final decision rested with army officials and with General Pervez Musharraf, and none of them were elected by people. वही वाली बात है, जितनी भी पावर्स थी वो जनरल परवेज मुशर्रफ और आर्मी ऑफिशियल्स के हाथ में थी, जो कि लोगों के थ्रू तो इलेक्ट ही नहीं हुए थे। वो इलीगली बनाए गए थे, बन गए थे बल्कि अपने आप ही। दिस हैपन्स विद द मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज। इस तरह की चीज़ें डिक्टेटरशिप और मोनार्की में देखी जाती हैं। दे फॉर्मली हैव अन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। भाई कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास इलेक्टेड पार्लियामेंट भी है और गवर्नमेंट भी है, बट असलियत में उनके पास कोई पावर नहीं थी। सारी पावर किसी और के हाथ में है जो कि इलेक्ट भी नहीं हुआ था। इन फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वॉज with some external powers and not with locally elected representative. This cannot be called people's law, people's rule. अब क्या है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं और जहाँ पर एक्सटर्नल पावर्स जो हैं वो रूल करती हैं और जो लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो नहीं। तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी जैसी नहीं है। डेमोक्रेसी वाले जो फीचर है वो इसमें फुलफिल नहीं बैठ रहा। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर। इसकी वजह से हमें फर्स्ट फीचर समझ आता है डेमोक्रेसी का। कौन सा फीचर है? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन होता है वो उन लोगों के पास होता है जो पीपल्स के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये पहला जो फीचर है डेमोक्रेसी का वो समझ आया। दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं। जो फाइनल डिसीजन है डेमोक्रेसी के अंदर वो उन लोगों के हाथ में होता है जिन्हें हमने चूज़ किया है अपने वेलफेयर के लिए, हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए, हमारी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका काम होता है हमारे बारे में सोचना, हमारे लिए वेलफेयर के लिए काम करना, और वो अच्छी खासी पावर अपने पास रखते हैं। ठीक है, आई होप ये जो टॉपिक था आज का ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद आगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो मुझे बताना अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, इतना समझ आया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना कि एक्सप्लेनेशन कैसी थी, और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।